चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हो तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हेलो क्लास, हम लोग जो है आज जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो कि बिहार बोर्ड में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग पलक झपकते इसको बना सकते हैं। मतलब जितने सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 सेकेंड के जो है अंदर में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। विद इन 10 सेकेंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ समझना है कि सर डिफरेंशिएशन टॉपिक में कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर बहुत सारे टर्म्स छोड़ कर पढ़ा रहे हैं। भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको एग्जाम में मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। जो भी एग्जाम है उसमें मार्क्स आना चाहिए। और मार्क्स में ये अभी जो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहले आपको ये अप्रोच रखना है कि कैसे बनना, कहां से बनना। जैसे जिस प्रकार से कोई मूवी बनता है, ठीक है, तो आप तो ये नहीं देखने थे कि शूटिंग कहाँ हुआ था, कौन कौन लोग इसमें आए हुए थे शूटिंग में, कौन शूटिंग देख रहे थे। आपको मूवी से मतलब है ना, मूवी किस टाइप का, मूवी का क्या थीम है ना। उसी प्रकार से आप टॉपिक जो भी डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। तो मेरा यही बढ़ाने का जो पर्पस है, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। कैसे बनना, क्यों बना, ये सब विचार अभी ना करें। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो ऑलरेडी सीखने को मिलेगा। अभी आपको मार्क्स लेना है। तो अभी डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेहतरीन है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट टू एडवांस होगा। और चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको हमको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। क्लास 12 का ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि सर डिफरेंशिएशन जो है, जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है, जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है, इसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे क्वेश्चन जो है 20 से 25 क्वेश्चन तो इसका ऑब्जेक्टिव होंगे। 20 से 25 क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है, 7 से 8 क्वेश्चन इसके जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे। और 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स में, ये से 2 से 3 मार्क्स के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे पास ये 1 मार्क्स के लिए। तो इस हिसाब से देख पा रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। जिस प्रकार से कोई भी अगर गेम होता है तो उसमें एक सब बेस्ट प्लेयर होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है। लाइक विराट कोहली, तो उनका इंपॉर्टेंस है उस खेल में। उसी तरह से ये जो टॉपिक क्लास 12 का एग्जाम है, उस क्लास 12 एग्जाम में मैथ्स में डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ इसके कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूला है कुछ। तो अभी मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें बहुत न के बराबर यूज करूंगा, ठीक है। मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, बस इसका जो है जो मेथड होगा मस्ताना मेथड, ठीक है। मस्ताना मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे इसको। मस्ताना मेथड क्या है सर? ये भोला सर का मस्ताना मेथड है, ठीक है। कैसे इसको इजीली वो फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो तो पहले बेसिक किसी गेम खेलेंगे, ठीक है, गेम टाइप का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्टार्टिंग में। चलिए पहला जैसे बेसिक फॉर्मूला है x टू द पावर n अपॉन dx। इस पर क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, भर के क्वेश्चन देगा इस पर, ठीक है। तो पहला है dx टू द पावर n, तो इसका हो जाएगा n आगे जम करेगा और पावर हो जाएगा n-1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको लगता है कि सब डिफरेंशिएशन बहुत सारा फॉर्मूला है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला तो आपका एक ही है, फॉर्म। आपको लगेगा कि बहुत सारा फॉर्म इसमें यूज हो रहा है। जिस प्रकार से लोगों को लगता है कि महाभारत में सारा वध जो है इनके द्वारा, अर्जुन के द्वारा हुआ, लेकिन अगर देखा जाए सही से तो सारा जो वध हुआ था उनके पीछे एक ही आदमी का हाथ था, वो श्री कृष्ण जी का हाथ था। उसी प्रकार से आपको लगेगा कि बहुत सारा फॉर्म इसमें यूज हो रहा है, लेकिन आप देखा जाए अगर फॉर्म में मेरे नजरों से देखेंगे आप, अपने नजर से भी देख सकते हैं आप, लेकिन मेरी नजर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सारा क्वेश्चन जो है एक ही फॉर्मूला पे है, ठीक है। तो चलिए भोला सर का मस्ताना मेथड सीखते हैं कैसे सर यूज करता है। तो पहला तो बेसिक लेवल का सवाल करता हूं। जैसे dx का पावर 2 है
अपॉन डी एक्स, मुझे इसका डिफरेंस करना होगा। तो प्यारे बच्चों पावर को अगर जम कराओ, पावर एक कम कर दो, सिंपल सा लॉजिक। दूसरा है कि सर मान के चलिए सवाल और बताते हैं, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स रहेगा, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस आपका रफ्तार तेज करना है। ठीक है, x 5/dx है तो बस पावर को उठाकर फेंको आगे, एक पावर कम कर लो। ठीक है, अगर सर ऐसा क्वेश्चन रहा dx पावर 7 अपॉन dx रहा तो क्या करेंगे, तो 7x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर सर इस तरह से क्वेश्चन है dx पावर अगर 10 रहा और मुझे बनाना हुआ तो क्या करेंगे, 10x टू दी पावर 9 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन इससे भी आपको डरावना सवाल देगा, चिंता नहीं करना भाई, टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, आपको अगर इससे भी अगर बेहतरीन सवाल आपको दे दे कि पावर सर फ्रैक्शन में आ गया, प्यारे बच्चों अगर dx का पावर अगर 3/2 है तो करना क्या है सर, तो पावर अगर जम करना ही है, एक पावर माइनस करना है। तो प्यारे बच्चों जब एलसीएम वगैरह करते हैं वो ना करेंगे, सिंपल 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, जो नीचे रहेगा उसको लिख देना है। एक नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा समझिए, 5/2 अपॉन dx, 5/2 को क्या करना है प्यारे बच्चों, आगे जम कराना है और एक पावर माइनस कर देना है। 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 3/2। ये भोला सर का मस्ताना मेथड है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे जितने सारे बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल ही यूज होता है। अगर छोटे छोटे पार्टिकल पे अगर आपका पकड़ स्ट्रांग होगा, मतलब देखते ही पलक झपकते आपको आंसर पता होगा, कुछ सवाल का तो कोई आंसर याद भी कर लेना चाहिए, एग्जाम टाइम आ गया, अब उस समय सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो अभी मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, कोई सिखा नहीं रहा हूँ आपको डिफरेंशियल वगैरह, आपको मैं मान के चल रहा हूँ आ रहा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो, और यकीन मानिए इससे बाहर आपका बिहार बोर्ड के जो अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते तो आप पलक झपकते सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 10 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप सोच रहे हैं सर 5 मार्क्स वाला कैसे सॉल्व होगा, वो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी टेक्निक में बताऊंगा। आप 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां तक 5 मार्क्स वाला रहेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जो होगा ना उसको थोड़ा लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब भी धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, पहले बेसिक लेवल में बात करता हूँ। तो सर अगर मान लीजिए 100 अगर 7/3 रहा तो क्या करना है, प्यारे बच्चों 7/3 को उठाकर बाहर फेंको तो 7/3 आगे जंप कर गया, एक पावर कम है तो 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, जो नीचे रहेगा वही लिखना है। एक बच्चा बोला सर रोते रोते बोला सर ऐसा कभी हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, 3 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा सर, कोई बात नहीं, 3/7 आगे जंप करेगा और एक पावर जो है इसमें माइनस करना है। तो प्यारे बच्चों 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 7 लिए हैं तो माइनस का 4 आ जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है, और देखिए देखते रहना, प्रैक्टिस भी करना। चलिए प्यारे बच्चों मेरे सामने बोलिएगा, आप लोग आंसर बोलेंगे, अगर 8/3 है प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, बोल लो भाई, हाँ क्या हो जाएगा, 8/3, x का पावर कितना हो जाएगा, 5/3। सर 5/3 कैसे होगा, बुआ 8 में से 3 गया कितना हो गया, 5/3 होगा। बेसिक लेवल का सवाल। बहुत बच्चे को एक डर सा लगा रहता है कि सर रूट देख के डर लगता है, सर रूट देखने के बाद ही उसको डर लगने लगता है, रूट देखने के बाद, जैसे d√x है, अब d√x से बच्चा चिंतित है कि सर d√x का क्या होता है, सर कुछ बात नहीं प्यारे बच्चों, √x का मतलब होता है x, रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगा 1/2, बस। अब जैसे ही वो पावर 1/2 होगा आपको आता है उठाकर फेंकेंगे 1/2 को आगे और एक पावर कम जाएगा तो 1 में से 2 गया तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, -1/2 हो जाएगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, इसको थोड़ा सा और आगे मोटेट कर दूं, 1/2 है और x का पावर कितना है, -1/2 है, इसको नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो 1/2 नीचे आ जाएगा तो पावर हो जाएगा x का पावर 1/2, तो कुल मिला के आ जाएगा 2, फिर से 2 रहेगा ही, x 1/2 हटा देंगे तो आ जाएगा √x। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखो, इसको जहन में अपने उतार लो कि d√x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे, √x का डिफरेंस क्या होता है, 1/2√x। √x का डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2√x। बुआ बोल लो एक बार, हाँ √x का कितना डिफरेंस होता है, 1/2√x। √x का कितना डिफरेंस होता है, 1/2√x, याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलेंगे सर, अगर मान के चलिए अगर मेरे पास क्यूब √x आ गया सर, अब इसका डिफरेंस कैसे करूंगा, क्यूब √x आ गया प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, अब x का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो 1/3 आगे जंप करेगा प्यारे बच्चों, 1/3 आगे जंप कर गया और 1 में से 3 गया तो हो जाएगा -2/3 हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सिंपल पावर होगा तो आगे जंप करना है, फ्रैक्शन में भी रहेगा तो हो जाएगा सर, रूट में भी रहेगा तो हो जाएगा सर। भाई इससे सवाल बाहर आएगा क्या, रूट देगा नहीं तो पावर देगा फ्रैक्शन में, नहीं तो सिंपल पावर देगा, उससे सवाल आएगा ही नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है मेरे साथ। चलिए एक बार और फिर हम लोग कोशिश करते हैं। ये छोटा छोटा टर्म पे हमको इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि अगर सामने सवाल आए, ठीक है, तो उस सवाल को देखते ही हम आंसर को बना लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं।
इसी टाइप का अगर हम लोग और सवाल पे बात किया जाए, इसी टाइप का सवाल और बात किया जाए, तो पहले एक ये तो बेसिक फंडा ये समझ में आ गया। इसी में अगर मान के चलिए एक और कांस्टेंट बात आता है कि अगर कांस्टेंट रहेगा तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट देखते हुए रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो कर देना है। कांस्टेंट देखते हुए रिजल्ट जीरो कर देना है। जैसे सर d2/dx आंसर हो जाएगा जीरो, d π/dx, प्यारे बच्चों d π/dx का होता है जीरो। dA/2/dx इसका भी हो जाएगा जीरो, dπ/2/dx इसका भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, d अगर मैं बोलूंगा कि 100 है तो इसका डिफरेंस कितना होगा प्यारे बच्चों, जीरो हो गया। अगर d 1,00,000 भी लिख दूं, ठीक है, या 10,000, कुछ भी जितना भी जो डालना डाल लो भाई, रिजल्ट आने वाला है जीरो। ठीक है, तो आप एक बात समझ में कि जितने सारे कांस्टेंट होते हैं उसके डिफरेंशिएशन कितने किया जाता है, जीरो किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहीं पे ध्यान रखेंगे वो केवल कांस्टेंट था। अगर उसके साथ वेरिएबल आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर केवल x 2x आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2x का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। 3x का 3, 4x का 4, 5x का बोलेंगे 5x का 5, 7x का 7, 8x का 8x का 8 होगा। ax का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। bx का b, cx का c, dx का d, π/2x का π/2, πx का π। ठीक है, ax का a, bx का b याद रखना है, ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है। तो प्यारे बच्चों आपके सामने अगर दिमाग में कभी आ जाए कि bx का डिफरेंस करना है प्यारे बच्चों तो b हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना है कि ax का डिफरेंस करना है प्यारे बच्चों तो a हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना है 2x का डिफरेंस करना है प्यारे बच्चों तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह समझ ले कि ये छोटा सा टर्म है जो आपको याद रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें जो कॉन्सेप्चुअल बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। तो फिर से आपको एक बार रिवर्ट करता, अच्छा dx/dx कितना हो जाएगा, dx/dx होता है 1, dy/dy अगला फॉर्म dy/dy कितना हो जाएगा 1, dt/dt कितना हो जाएगा 1। ठीक है, dz/dz कितना हो जाएगा 1। तो सर चमत्कार हो गया, सेम टू सेम रहेगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये बात समझ रहे हैं फिर। ठीक है, आज सिंपल सी बता प्यारे बच्चों, 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 0, 2x का 2, 2 का 0, 2x का 2, 4x का 4, 4x का 4, 7x का 7, 7 का 0, ax का a का डिफरेंशिएशन 0, bx का b, bx का b हो जाएगा, b का 0। ठीक है, चलेंगे फिर से mx का, प्यारे बच्चों बोले mx का डिफरेंस कितना हो जाएगा m का डिफरेंशिएशन 0, px का p, केवल p का करेंगे 0। क्लियर, 2x का कितना डिफरेंशिएशन होगा, 2x का बोलो भाई बोलो, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट उनको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया सर कि बेसिक चीजें थी, हमको अच्छे से समझ में आ गया। ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, आपको आ रहा है ना भाई, चलो आना ही चाहिए। हाँ, एक ही फॉर्मूला पे काम कर रहा था, बस एक ही फॉर्मूला पे काम कर रहा था। तो अभी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेता हूँ। चलो भाई, अगर मेरे सामने आ गया dx³ का डिफरेंशियल आ गया, मैं धरले से इसको बना लूंगा, क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। सर पावर जम करा दिया। अगर d√x आ गया, छोड़ेंगे नहीं सर, √x आएगा छोड़ेंगे नहीं, इसका हो जाएगा 1/2 याद करवाया था सर। √x का होता है 1/2 √x, 1/2 √x का 1/2 √x का 1/2 रिपीट करो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रगड़ के रखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को अभी तो मैं रगड़ के रख दूंगा, बस 10-15 मिनट में आपको एक एक एक्सरसाइज को उड़ा के रख दूंगा। ठीक है, आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर इतना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि प्रैक्टिस का जरूरी होता है। प्रैक्टिस करेंगे आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान के चलो मेरे पास x का पावर 3/2 रहा, कोई बात नहीं सर, 3/2 रहा, 3/2 को आगे जम कराएंगे, एक पावर करेंगे, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन अगर मेरे सामने लोगों ने दे दिया 5/7, मैं डरूंगा नहीं, क्या करूंगा 5/7, x का पावर कितना हो जाएगा 5 में 7 गया, 5 में 7 गया प्यारे बच्चों, 5 में 7 गया, कितना हो जाएगा 5 में 7 गया -2/7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। dx पावर अगर 5/2 है अपॉन dx है तो क्या करना है, 5/2 जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा 5 में 2 गया, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। केवल आपको पूछेगा 2x का कितना होता है प्यारे बच्चों, 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 5x का 5 होता है। ठीक है, 5x का 5 होता है, ax का a होता है, bx का b होता है, cx का c होता है, dx का d होता है, πx का पाई होता है, π/2x का π/2 होता है।
ठीक है। एम एक्स का एम होता है, लेकिन केवल एम का 0 होता है, केवल पाई का 0 होगा, केवल पाई बाई 2 का 0 होगा। ठीक है, ऐसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2 4 5 6। आपको जब सवाल आपके सामने में आए, कहीं पे आपको दिख जाए पाई बाई 2x, तब उस समय आपका पाई बाई 2x से क्या होता है, पाई बाई 2x का मतलब होता है, पाई बाई 2 का डिफरेंस होता है पाई बाई 2। ठीक है, कहीं पे आपको मिल जाए 2x, फटाक से 2x का डिफरेंस कर लो 2। ठीक है, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, 7x का 7। केवल 7 मिलेगा तो 0, केवल 2 मिलेगा तो 0, केवल 5 मिलेगा तो 0, केवल 3 मिलेगा तो 0। हो सकता है कि मैं आपको स्पीड में बता रहा हूं, लेकिन बता तो रहा हूं कॉन्सेप्चुअल बातें। अगर एक पकड़ लेंगे तो बाकी आप फटाफट आप बोलने लगेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस में आपको थोड़ा सा जो है एनर्जेटिक रहना है और मेरे साथ आपको वही बोलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट रूल के बारे में देखा। सेकंड रूल में क्या होगा, सेकंड रूल कहता है कि डी अगर बहुत सारा फंक्शन एक साथ आ जाए, एक साथ बहुत सारा फंक्शन आ जाए, डॉट डॉट डॉट। तो जिस तरह से साउथ का मूवी भी देखते हैं कि अगर एक साथ विलेन आता है तो विलेन बारी बारी से आता है, बारी बारी से आके सब विलेन को कूटना है, और आप जो है लाइक ए हीरो, आप हीरो है। तो उसी हिसाब से क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफरेंस करना है, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंस करना है, अब फिर तीसरे फंक्शन को डिफरेंस करना है। ठीक है, आप कभी कभी मूवी देखते होंगे कि ऐसे मूवी भी आते हैं सवाल, आपके मूवी में देखते होंगे एक बार हीरो उठाता है सारे विलेन को एक साथ फेंक देता है, और आप ऐसा हीरो बनेंगे। जब भी सवाल आएंगे तो उतना आपके पास समय नहीं लगेगा कि आप क्या करें, अलग अलग करें। आप जो है हीरो है तो आप एक उठा कर फेंक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x+2 मिल गया, प्यारे बच्चों 3x+2 मिल गया, तो जनरली इसका नियम ये कहता है कि 3x+2, पहले 3x को करो फिर 2 को करो। उतना मेरे पास समय नहीं है, मैं एक बार उठा कर सबको फेंक दूंगा। सिंपल सी बात करूँ, 3x का मैं जानता हूँ 3 होता है, 2 का जानता हूँ 0 होता है, आंसर हो जाएगा 3, 3+0 आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे बनाऊंगा तो सही आएगा, कितना आ जाएगा 3 और प्लस इसका आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो उतना समय नहीं कि आप उसको बारी बारी से सेपरेट करके बनाए, उतना आप लोग के पास समय नहीं रहेगा। बिहार बोर्ड का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है अप्रोच, आपको जितना प्रैक्टिस 3 से कितना होता है 3 होता है सर, 2 का कितना होता है 0 होता है, 2 का 0, 3 का 0, 5 का 0, 7 का 0, लेकिन 3x का 3, 5x का 5, 7x का 7, 8x का 8, ax का a, bx का b, cx का c, dx का d, mx का m। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से। तो अगर आपके सवाल आ जाए, इस तरह से सवाल आ जाए, तो आप घबराए नहीं, बना ले। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल में आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया हूं, थोड़ा पहले इधर प्रैक्टिस कर लेता हूं, फिर अच्छा चलिए इधर ही कर लेते हैं। अगर x³ + x² प्लस x+1 दे देगा सवाल, अगर इतना बड़ा सवाल है तो उतना हमको डिवाइड बगल बगल सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एग्जाम में एक नंबर का सवाल होगा, उतना समय मेरे पास रहेगा नहीं, तो मैं खड़े उसको बना लूंगा। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x², आगे इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर हो गया मेरा 3x² + 2x + 1। जहां पे मिलेगा टिक मारूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब सर आपको कैसे इतना पता चला भाई, x³ का पावर आगे जम करेगा, सिंपल सी बात है। अब में सोचना क्या है, अगर आपको सवाल अगर दूसरा टाइप तीसरा सवाल मिल जाए, रूट के साथ मिल जाए, √x मिल जाए, भाई √x का होता है 1/2 √x, √x का 1/2 √x, √x का डिफरेंशियल 1/2 √x, याद कर लो। यहाँ अगर मान के चले यहाँ पे ³ √x है, प्लस यहाँ पे अगर मान के चले x का पावर 5/3 है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको सवाल, ये मेरा सवाल मिल जाए तो मुझे कुछ √x का, या मुझे पता है 1/2 √x होता है, प्लस इसका ³ √x है, इसका मतलब x का पावर 1/3 है, तो 1/3 आगे जम करेगा, x का पावर हो जाएगा -2/3। ये थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा। प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ, ³ जो है ना ऐसे x/dx है, तो रूट हटाएंगे तो प्यारे बच्चों पावर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3 आगे जम कर जाएगा भाई, और x का पावर कितना हो जाएगा -2/3, एक में से 3 जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये अब थोड़ा समझ आया। और यहाँ पे x का पावर 5/3 है, नेक्स्ट मेरे पास 5/3 है, तो 5/3 आगे जम कराएंगे, और x का पावर कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कॉन्सेप्ट बनाए यहाँ पे। ठीक है, तो वो अब आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए फटाफट। चलिए एक बार से स्टार्ट करते हैं। x² का डिफरेंशियल कितना होता है 2x, x² का 2x, x³ का 3x², है ना, x³ का कितना हो जाएगा 3x², x³ का 3x², x² का 2x, 2x का 2, 2x का 2 और 2 का 0। ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे x³ का डिफरेंस कितना होता है 3x² होता है, 3x² का डिफरेंस कितना होगा 6x होगा। अब ये मैं पढ़ाया नहीं, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होता है। प्यारे बच्चों अगर साथ में मान लें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों साथ साथ रहे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं,
डी अगर 3 है, एक्स पावर 5 है। सर ये ऐसा सवाल मिल गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं भाई, गुना कर लो। 5 से कितना हो जाएगा 15, एक्स पावर कितना हो जाएगा 4। पावर एक कम करना है, इसको गुना कर लेना है। दूसरा सवाल देख लो, 7x का पावर 2 है। सर आंसर कितना होगा? 7 दूना 14, एक्स का पावर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डी एक्स, यहाँ पे अगर 10 है और एक्स पावर 5 है, आंसर बोलना है तो कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50, एक्स का पावर हो जाएगा 4। 10 × 5 = 50, एक्स का पावर 4। अगला क्वेश्चन अगर मान के चलो 10x पावर 3 है, आंसर कितना होगा? 10 × 30, एक्स का पावर 2 होगा। अब सर नहीं समझ में आ रहा है भाई, समझना पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पावर है उसको आगे गुना करवा रहे हैं, बाकी क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5x का पावर 4/dx। प्यारे बच्चों आंसर बोलो, आप लोग बोलो कितना हो जाएगा? 5 4 जा, बिहार बोले वाला भी हम बोल सकते हैं 5 चौका 20। बोल भाई 5 चौका 20, एक्स का पावर 3। सवाल नहीं बोलना है, सवाल लोग को बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट dx पावर, यहाँ अगर 7x पावर कितना है 2 है, अपॉन कितना है dx, तो हो जाएगा 14x। 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? पावर x हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर एक प्रैक्टिस नहीं हुआ दूसरा देख लो, आ तो रहा ही है ना। अगर अगला सवाल अगर देख लेते हैं, अगर d अगर मिल गया 7x का पावर 5 मिल गया सर, अब इसका आंसर क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 4 है तो 5 है तो 4 हो जाएगा, एक पावर कम जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर dx 5 है, एक्स पावर 3 है, अपॉन dx है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 5 × 15, एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 × 15, एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है सबको? तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट बेसिक जो है आपको याद होना चाहिए। अगर सर मान लीजिए फ्रैक्शन में रहा पावर, मेरा मान लीजिए कि 7 है, एक्स का पावर 3/2 है, अब सर क्या होगा? कुछ नहीं भाई मस्ताना मेथड यूज करेंगे। 7 × 3 = 21, अब बटा 2 रह देना। 7 × 3 = 21 बटा 2, एक पावर कितना करना? 3 में से 2 गया, 1/2। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से देखो आ जाएगा भाई। 8 है, एक्स का पावर 3/2 है, 3/5 कर लो, 3/5 है, अपॉन dx। सर आंसर कितना होगा? तो 8 × 3 = 24, 24/5, 5 बटा में रहेगा। एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 3 में से 5 गया, -2/5, -2/5। कोई बात नहीं, एक और देख लो, एक और देख लो। 10x का पावर अगर 1/2 है सर, अगर 1/3 कर लो, 1/3 है सर, कैसे बनेगा? कोई बात नहीं, 10 में 1 से गुना करो, 10 रहेगा, बटा 3 ही रहेगा। एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 1 में से 3 जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आई होप कि इस पर समझ में आ गया होगा कि अगर कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा तो साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। एक बार फिर से हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार वंस मोर, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग के पास जो बेसिक लेवल का सवाल है, सिंपल पूछ देगा 2x का डिफरेंस कितना होता है प्यारे बच्चों? 2x का डिफरेंस 2 होता है। पूछ देगा 2 का डिफरेंस कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 2 का डिफरेंस 0 होता है। 2 का डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। आपसे पूछ देगा कि ax का डिफरेंस कितना होगा, ax का, तो आप बोलेंगे a होता है सर। bx का पूछ देगा डिफरेंस कितना होता है, तो आप बोलेंगे b होता है। आपसे पूछ देगा dx² का कितना होता है, तो गुना कर दो, 2 से b में गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा, पावर 1 कम कर देना तो 2bx हो जाएगा। आपसे पूछ देगा bx³ का पूछ देगा, तो गुना कर दीजिए, 3 से b में गुना है तो 3b हो जाएगा, पावर x का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर bx का पावर 4 पूछ दिया जाए तो कोई बात नहीं, गुना कर दीजिए 4 से b में तो 4b हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? चलिए अगर अब नहीं समझ में आएगा, साधारण आदमी नहीं हो सकते हैं आप, क्योंकि एक ही टाइप का सवाल टीचर बता रहे हैं, प्रैक्टिस लगातार करा रहे हैं। चलिए 7 अगर x का पावर 3 है, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 और x का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8x³ dx कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24, x का पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है बेसिक चीज को समझे, ठीक है, और बेसिक चीज को अगर आप पकड़ में रख लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर सिंपल से पूछ देगा कोई कि 3x + 2 का डिफरेंस बताओ, प्यारे बच्चों 3x का कितना होता है? 3 होता है। 2 का कितना होता है? 0। लिखने की जरूरत नहीं, 0 को लिखो नहीं करो। नेक्स्ट सर 5x + 2 का कितना डिफरेंस होता है? 5x + 2, तो 5x का कितना होता है? 5 है। 2 का कितना होता है? 0। लिखने का जरूरत भी नहीं, लेकिन मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको ax + b का पूछ देगा, ax + b, अब बच्चा कलेजा पीटने लगता है, सर ax + b आ रहा है। अरे भाई x + b आ रहा है, कोई x का तुमको पता है a होता है।
अब b का पता है 0 होता है, b का कितना होता है 0, x का a, अगर मान लीजिए बुआ cx प्लस d मिल गया है, cx प्लस d मिल गया तो cx का कितना होता है c, और d का कितना हो जाएगा 0, d का कितना हो जाएगा 0। अगर बुआ dx, अगर मान लो d ऐसे मिल जाए dx प्लस m, तो dx प्लस m का मिल जाएगा तो dx का हो जाएगा d, m का हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करके रखना है जो कि आपको सवाल मिले और आप उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, चलिए अभी तो बेसिक बातें कर रहे थे, तो अभी हम लोग बेसिक पे आपको एकदम पकड़ हो जाना चाहिए। एक बार और मैं स्टार्ट करता हूं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, प्यारे बच्चों बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x होता है, 2x का 2 का 0, x का a, bx का b, cx का c, dx का d, mx का m, केवल m का 0, केवल d का 0, केवल a का 0, केवल 5 का 0, 5x का 5, 7x का 7, 8x का 8। ये सब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। आपको लग रहा है सर ये तो छोट छोट बात पढ़ा रहे हैं सर, ये भाई यही एग्जाम में तुम्हारा पूछेगा, अब तुमको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस करें। ठीक है, और प्रैक्टिस जितना बार करेंगे आप, एक ही सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर टाइम जितना बार पढ़ेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको उसमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे क्लास में देखते हैं कि ऐसे कितने और भी टर्म है। और ये यूनिक तरीका है, अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो यूनिक